हेलो बच्चों, कैसे हो? पहले तो आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप क्लास 11 से क्लास 12 में आ चुके हो। जैसे कि आप लोग सब जानते हो, लास्ट ईयर आप लोग पैंडेमिक के अंदर ऑनलाइन स्कूल में पढ़े हो, तो बहुत सारे ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाउ टू राइट अ क्वेश्चन, ये चीज़ें थोड़ा सा कम रहा। लेकिन क्योंकि क्लास 12 है और आप लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम्स हैं, तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पता होना चाहिए हर एक क्वेश्चन को, हर एक चैप्टर को, हर एक चीज को किस तरीके से एनालाइज करना है और किस तरीके से पेपर में प्रेजेंट करना है। इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए। क्लास 12 के अंदर सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो या मैथ्स पढ़ते हो, आप लोगों ने जो क्लास 11th में पढ़ा वो यूनिट क्लास 11th में खत्म हो गया। लेकिन जब आप क्लास 12th के अंदर आते हो तो एक नया यूनिट पढ़ते हो। वहीं पे जब आप केमिस्ट्री की बात करते हो तो केमिस्ट्री के अंदर एक यूनिट आधा क्लास 11th में है और आधा 12th में है, यानी बहुत सारे चैप्टर्स आपस में इंटर रिलेट करते हैं क्लास 11th और क्लास 12th के अंदर। तो अगर हम लोग सिलेबस को देखें तो सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले आप लोगों के पास जो पूरी की पूरी केमिस्ट्री है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट्स की अगर आप बात करते हो तो सबसे पहले फिजिकल, सेकंड इनऑर्गेनिक और थर्ड ऑर्गेनिक। मैं लिख के दिखाता हूं। तो सबसे पहले फिजिकल, सेकंड इनऑर्गेनिक और थर्ड ऑर्गेनिक। यहां पर हम लोग अगर सिलेबस डिलीशंस पे नहीं जाते हैं तो 16 चैप्टर्स थे, लेकिन जैसे ही हम लोग सिलेबस डिलीशंस को माइंड में रखते हैं तो 13 चैप्टर्स होते हैं। मैं उनको सबको लिखता हूं। तो फिजिकल के अंदर चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट्स, चैप्टर 2 सॉल्यूशंस, चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स, वहीं पर इनऑर्गेनिक चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री, चैप्टर 6 जो कि अब ओमिट हो चुका है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रैक्शंस एंड आइसोलेशंस, चैप्टर 7 पी ब्लॉक। ये क्लास 11th में आपने ग्रुप 13 और ग्रुप 14 पढ़ा था। इस साल आप ग्रुप 15, 16, 17 और 18 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक और चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसी तरह से जब आप ऑर्गेनिक की बात करते हैं सेकेंड बुक का चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, चैप्टर नंबर 11 alcohols, phenols and ethers, chapter number 12 aldehydes, ketones and carboxylic acid, chapter number 13 amines and nitro compounds, chapter number 14 biomolecules, चैप्टर नंबर 15 और 16 ओमिटेड है।
ये तो आपके चैप्टर्स रहे, लेकिन इन चैप्टर्स की डिपेंडेंट चीजें जो क्लास 11th में आपने सीखी हैं वो कुछ इस तरह से हैं। जैसे अगर आप सॉलिड स्टेट्स और सॉल्यूशंस पढ़ेंगे तो आपको स्टेट्स ऑफ मैटर का ब्रीफ पता होना चाहिए। कुछ हद तक आप लोगों को मोल कंसेप्ट आना चाहिए सॉल्यूशन जैसे चैप्टर को करने के लिए। वहीं पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिडॉक्स रिएक्शन लेकर चलता है, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री दोनों के अंदर थर्मो और इक्वी दिखाई देता है। वहीं पे पी ब्लॉक, डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि ये इनऑर्गेनिक है और इनऑर्गेनिक सोलली डिपेंडेंट है क्वांटम नंबर, पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग पर। ये तीनों चैप्टर्स अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट हैं और बेस कैरी करते हैं पी ब्लॉक, डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। वहीं पे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हो, जैसा कि आप सब जानते हो, जो भी मैंने नाम यहां पर लिखे हैं आपने नॉमेनक्लेचर में देखे हैं, वैसे ही आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंस कैरी करता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जीओसी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीओसी के अंदर सबसे पहली चीज अगर आप देखेंगे तो नॉमेनक्लेचर, उसके बाद इफेक्ट्स, उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म्स, ये आपको बिल्कुल नजर आएंगे क्लास 12th की ऑर्गेनिक के अंदर। हम लोग जब क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ते हैं, पर्टिकुलरली जब आप मेरे से पढ़े थे, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस बच्चे ने ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंटली करी, उसको ये तीनों चीजों की रिफ्लेक्शन हाइड्रोकार्बन्स एंड डेरिवेटिव्स में नजर आएगी। हाइड्रोकार्बन्स आपने क्लास 11th में पढ़ा और डेरिवेटिव्स यानी ये सारे के सारे स्पीशीज जो हाइड्रोकार्बन्स पे ऑक्सीजन, हेलोजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन लगाकर मिलते हैं, उन कंपाउंड्स में भी आपको इनकी रिफ्लेक्शंस मिलेंगी। तो पूरी की पूरी ऑर्गेनिक की बेस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो कि इन चारों चैप्टर्स के अंदर इंपॉर्टेंटली और बायोमोलिक्यूल्स में कुछ सेगमेंट में नजर आएगी, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। क्योंकि हम लोग क्लास 11 से क्लास 12th में आ रहे हैं और ये मानकर चला जा रहा है कि आप पैंडेमिक में से निकले हैं, तो क्लास 11th में जितना मेंटरशिप या जितना एक टीचर का आपके साथ रिलेशन या उसके साथ डिस्कशन इंपॉर्टेंट था, उतना चीजें नहीं मिल पाई। इस वजह से हम लोग क्लास 12th के अंदर ये अज्यूम करके चलेंगे कि हम वो सारे के सारे बेसिक टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज करेंगे, डेफिनेटली थोड़ा सा फास्ट लेकिन इंपैक्टफुल तरीके से। ये सारे के सारे टॉपिक्स, जैसे कि अगर मैं सॉल्यूशंस बिगिन करूंगा तो मैं आप लोगों के साथ बेसिक डिस्कशन मोल कंसेप्ट की भी करूंगा। मैं ऑर्गेनिक बिगिन करूंगा तो आपके साथ जीओसी की डिस्कशन करूंगा। मैं पी ब्लॉक, डी एंड एफ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करवाऊंगा, तो थोड़ा बहुत क्वांटम नंबर्स, शेप्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, इनके बारे में डिस्कशन करता हुआ आगे बढ़ूंगा। इसी पैटर्न को माइंड में रखते हुए हम लोगों को ना सिर्फ क्लास 11th और क्लास 12th का जेलअप क्रिएट करना है, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पेपर पैटर्न को भी समझें। पेपर पैटर्न आपके लिए आज एक इंपॉर्टेंट चीज बन गया है। बहुत सारे टीचर्स क्लासेस ले रहे हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन पेपर पैटर्न के तरीके से क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करते या टेस्ट नहीं लेते। तो यहां पर यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि हम अपने पूरे साल में पेपर पैटर्न को कंसिडर करके कैसे चलेंगे, क्योंकि पेपर पैटर्न में रीजन एंड असर्शन भी आएगा, पेपर
पेपर पैटर्न में केस स्टडी भी आएगी, पेपर पैटर्न में एमसीक्यू क्वेश्चंस भी आएंगे, पेपर पैटर्न में फिलअप्स, पेपर पैटर्न में ट्रू फॉल्स, और डेफिनेटली पेपर पैटर्न में सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। लेकिन सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस इस टाइम पे मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म में एक चैप्टर का लिंक दूसरे चैप्टर के साथ भी दिखाई देगा। तो इन सब चीजों को करने के लिए मैंने आपके कोर्स को एक 100 क्लास सेशन में डिवाइड करा है। इस 100 क्लास सेशन के अंदर आपकी एग्जैक्टली 100 क्लासेस पूरे कंसेप्ट्स के लिए और उनके साथ अलाइंड 100 शॉर्ट बेस्ड टेस्ट, यानी अगर आप क्लास 2 ले रहे हैं तो क्लास 2 से पहले या क्लास 2 के बाद आपको क्लास 1 के बेस पर एक एमसीक्यू और एक सब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा, जो कि एनालाइज करेगा कि आपका जो सा प्रीवियस टॉपिक है वो कितना इंपॉर्टेंट, कितना सही ढंग से हो रखा है। और जो मैं ये टेस्ट फ्रेम करूंगा, डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक, उस टॉपिक से रीजन असर्शन अच्छे से बनता है, एमसीक्यू अच्छे से बनता है, ट्रू फॉल्स अच्छे से बनता है, या केस स्टडीज अच्छे से बनती हैं, फिलअप्स अच्छे से बनते हैं। सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन, या आपको सपोज डेरिवेशन की जरूरत है, आपको थ्योरी की जरूरत है, आपको इस टॉपिक के बारे में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की जरूरत है, तो उस बेसिस पे क्वेश्चंस बनेंगे। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द चैप्टर एक टेस्ट या 2 टेस्ट या 3 टेस्ट की जरूरत है, तो कुछ 25 टेस्ट चैप्टर बेस्ड। ये मानते हुए कि मार्च में हमारा सेशन एंड हो रहा है, हम लोग कुछ 20 से 25 फुल कोर्स टेस्ट और फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के मर्ज्ड टेस्ट लेंगे। यानी टोटल मिलाकर इस पूरे सेशन में 150 टेस्ट होंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा सिलेबस चलेगा और इस तरीके से पूरा का पूरा एनालिसिस चलकर आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो इस पैटर्न को फॉलो किया जाएगा और इस चीज को इंपॉर्टेंटली माइंड में रखा जाएगा ताकि हम लोग अच्छे से एक्सेल कर सकें। तो डेफिनेटली आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। फर्स्ट क्लास अभी अपलोड हो जाएगी, जिसको आप ध्यान से देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो और हम आगे चलेंगे।